क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी इंसान को याद किया और ठीक उसी पल उसका फोन आ गया? या फिर आप किसी पुरानी बात में खोए हुए थे और अचानक आपकी नज़र किसी ऐसी चीज पर पड़ी जो आपको बिल्कुल वैसा ही एहसास करा गई, मानो कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, मैं यहाँ हूं। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारा अपना अवचेतन मन हमसे खेल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये महज संयोग नहीं बल्कि संकेत हैं, यूनिवर्स की तरफ से भेजे गए सूक्ष्म, मौन पर बेहद स्पष्ट संकेत। सवाल ये है, क्या यूनिवर्स सच में हमसे बात करता है? और अगर करता है तो क्या हम उसे सुन पाते हैं? या फिर हम उन संकेतों को अपनी व्यस्तता, अपने तर्क और अपने अहंकार के पीछे दबा देते हैं? ये 7 संकेत हैं जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, शायद इसलिए कि वे उन्हें समझ नहीं पाते, या शायद इसलिए कि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने इन्हें समझना शुरू किया तो उनकी दुनिया का जो स्थिर रास्ता है वो हिल जाएगा। पहला संकेत है एक ही नंबर का बार बार दिखाई देना। कोई 12:11 पर घड़ी देखता है और उसे लगता है ये तो बस समय है, लेकिन जब यही 11:11 एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर लगातार दिखाई दे तो मन के किसी कोने में एक सवाल पैदा होता है, क्या ये सिर्फ संयोग है? मनोविज्ञान के अनुसार इसे सिलेक्टिव अटेंशन या कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो हमें वो अधिक बार दिखाई देने लगती है, लेकिन ये स्पष्टीकरण हर अनुभव को नहीं समेट पाता। कुछ लोगों का मानना है कि ये अंक उस ऊर्जा से जुड़े होते हैं जिसे हम अपने विचारों और भावनाओं से आकर्षित करते हैं। ये मानो संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। शायद ये यूनिवर्स का अपना एक अजीब सा इशारा है जो कह रहा है, ध्यान दो, तुम जो सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं सच होने वाला है। लेकिन हम इसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें संख्याओं पर विश्वास नहीं होता। हम सिर्फ तार्किक तथ्यों पर चलते हैं और भावनाओं को टाल देते हैं। दूसरा संकेत है अचानक किसी बात का गहरा आभास होना। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा हो या किसी ने बताया हो, बस एक अजीब सी समझ, एक अंतर्दृष्टि जो मानो कहीं से आ जाती है। जैसे आप किसी मोड़ पर खड़े हों और अचानक आपको लगे कि दायां रास्ता सही नहीं है, भले ही नक्शा कुछ और कहे। इसे अक्सर अंतर्ज्ञान या छठी इंद्री कहा जाता है। विज्ञान इसे हमारे अवचेतन मन की उपज बताता है जो हमारे अनुभवों और पिछली जानकारियों को मिलाकर एक पल में निर्णय ले लेता है। न्यूरोसाइंस की माने तो हमारा मस्तिष्क हर पल हजारों चीजों को प्रोसेस करता है, जिसमें से बहुत कुछ हमें पता भी नहीं चलता। पर क्या ये सब कुछ समझा सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि ये यूनिवर्स का एक तरीका है जो हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए आंतरिक आवाज के रूप में आता है। ये वही अनुभूति है जब आप किसी पार्टी में जाने से पहले अचानक बहुत थकान महसूस करते हैं और बाद में पता चलता है कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आपके मूड के अनुकूल नहीं था। या जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और उनके बारे में कुछ अजीब सा लगता है, भले ही वे बहुत अच्छे दिख रहे हों। ये आभास अक्सर सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है, लेकिन हम अपनी बुद्धि के सामने इसे झुका देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो बस दिमागी खेल है, जबकि शायद ये यूनिवर्स का वो इशारा है जो हमें नुकसान या गलत फैसले से बचाना चाहता है। तीसरा संकेत है बार बार होने वाले अर्थपूर्ण संयोग। मानो आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वो ठीक उसी समय वहां से गुजर जाता है। या आप कोई पुरानी किताब खोलते हैं और उसमें से एक पर्ची गिरती है जिस पर किसी ऐसे शहर का नाम है जहां आप अगले महीने जाने वाले हैं। संयोगों की ये श्रृंखला जब इतनी गहरी और बार बार होने लगती है कि वो सामान्य नहीं रह जाती, तब मन विचलित हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम संयोगों को महत्व देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने का आदी है। हम अराजकता में भी व्यवस्था खोजना चाहते हैं। लेकिन क्या यही इसका पूरा सत्य है? कुछ लोगों का मानना है कि ये संयोग उस धागे की तरह है जो हमें उस व्यक्ति या उस स्थान से जोड़ते हैं जहां हमें होना चाहिए। ये कोई यादृच्छिक घटना नहीं बल्कि एक सूक्ष्म संकेत है कि हमारे विचार और कर्म किसी बड़ी योजना से जुड़े हुए हैं। इसे कार्ल यूंग ने सिंक्रोनिसिटी का नाम दिया, ऐसी घटनाएं जो कार्य कारण से नहीं बल्कि अर्थ से जुड़ी होती हैं। हम जब इन संयोगों को नजरअंदाज करते हैं तो शायद हम उस मार्गदर्शन को खो देते हैं जो हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचा सकता था। चौथा संकेत है एक जैसे सपने बार बार आना। आपने कोई सपना देखा, वो बहुत यथार्थ था। उसमें आप कोई पुरानी इमारत देख रहे थे या किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। कुछ दिन बाद फिर वही सपना, थोड़ा बदला हुआ लेकिन उसका मूल भाव वही, और फिर तीसरी बार। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार आने वाले सपने हमारे अनसुलझे मुद्दों, हमारे दबे हुए भय या हमारी गहरी इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं।
पर कुछ लोगों का मानना है कि सपने केवल मानसिक अपशिष्ट नहीं है, बल्कि वे एक और आयाम है जहां यूनिवर्स हमसे बात करता है जब हमारा चेतन मन शांत होता है। शायद जब हम सोते हैं तब हम अपने तर्क की दीवारों को ढहा देते हैं और उन संकेतों को महसूस कर पाते हैं जो दिन में हमसे छूट जाते हैं। अगर कोई सपना आपको बार बार परेशान कर रहा है या आपको कोई निर्देश दे रहा है तो उसे सिर्फ रात का ख्याल ना कहें, उसे लिखें, उस पर विचार करें। शायद वो आपको किसी पुराने रिश्ते को सुलझाने का संकेत दे रहा है या आपको किसी नए रास्ते पर चलने का आग्रह कर रहा है। अब चेतन मन किसी भी तरह से संचार कर सकता है और सपने उसका सबसे पुराना, सबसे प्राचीन माध्यम है। पर हम जागने के बाद उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें कोई महत्व नहीं देते और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में दिशा नहीं मिलती। पांचवा संकेत है अचानक जीवन में नए अवसरों का मिलना, मानो वे कहीं से उभर कर आ गए हों। आप महीनों से किसी नौकरी या प्रोजेक्ट की तलाश में थे और अचानक एक ईमेल आता है, एक फोन आता है या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको वही अवसर देता है जिसकी आपको जरूरत थी। ये संकेत इतना स्पष्ट है कि इसे नजरअंदाज करना लगभग असंभव लगता है, फिर भी हम कर देते हैं। हम उस अवसर को अपनी क्षमताओं से मापने लगते हैं, उसकी तुलना अपनी असुरक्षाओं से करते हैं या ये सोच कर टाल देते हैं कि शायद ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए नहीं। कुछ लोग इसे यूनिवर्स का सीधा हस्तक्षेप मानते हैं, मानो वो कह रहा हो अब समय आ गया है। लेकिन हम डर के कारण उस दरवाजे को नहीं खोलते। हम अतीत के अनुभवों के चश्मे से उस अवसर को देखते हैं, ना कि वर्तमान की संभावना से। मनोविज्ञान के अनुसार हम जो ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में अधिक आता है, क्योंकि हम उसे पहचानने लगते हैं, उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शायद ये केवल ध्यान का परिणाम नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का वो उपहार है जो तब मिलता है जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं, भले ही हम खुद को तैयार ना समझते हों। इसे नजरअंदाज करना उस मदद को ठुकराने के बराबर है जो हमने स्वयं मांगी थी। छठा संकेत है सही समय पर सही लोगों का जीवन में आना। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप सबसे अकेले थे तब किसी ने आपको एक छोटा सा सुझाव दिया, एक दिशा दिखाई और आपकी सोच पूरी तरह बदल गई। वो व्यक्ति एक दोस्त हो सकता है, कोई अजनबी, कोई गुरु या फिर कोई राहगीर। अक्सर हम सोचते हैं कि ये संयोग है कि हम किसी से कब और कैसे मिलते हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये संयोग नहीं, एक योजना है। यूनिवर्स उन लोगों को हमारे जीवन में भेजता है जो हमें वो सिखा सकते हैं जो हमें उस समय सीखने की आवश्यकता होती है। ये जरूरी नहीं कि वे हमेशा अच्छे ही हों, कभी वे चुनौती देने वाले होते हैं तो कभी वे वो दर्पण होते हैं जो हमें हमारी कमियां दिखाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान बिल्कुल सही वक्त पर आता है और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है तो वो केवल एक यादृच्छिक घटना नहीं हो सकती। मानवीय संबंधों की गहराई को केवल आकस्मिकता से नहीं समझा जा सकता। बहुत से दार्शनिक और अध्यात्मवादी इसे उस डोर की तरह देखते हैं जो आत्माओं को जोड़ती है, कि हम सब एक अदृश्य रेशे से बंधे हैं और जब समय सही होता है तो वो रेशा हमें उन लोगों की तरफ खींच लेता है। फिर भी हम अक्सर इन लोगों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी उनके संदेश को समझने की कोशिश नहीं करते। हम अपने काम, अपनी भाग दौड़ और अपने शेड्यूल के चक्कर में उस गहरी बातचीत को टाल देते हैं जो शायद हमारी जिंदगी बदल सकती थी। सातवां और शायद सबसे सूक्ष्म संकेत है किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बाद भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होना। जीवन में कई बार ऐसा आता है जब हम किसी दुविधा में होते हैं, नौकरी बदलें या नहीं, रिश्ते को आगे बढ़ाएं या रोकें, कोई बड़ा कदम उठाएं या रुक जाएं। हम तर्क करते हैं, हम सूचियां बनाते हैं, हम दोस्तों से सलाह लेते हैं, लेकिन जब हम अंततः कोई निर्णय लेते हैं और उसके तुरंत बाद हमारे अंदर एक अजीब सी शांति उतरती है, ना उत्साह न डर, बस एक गहरा निश्चल सन्नाटा, तो क्या ये संकेत नहीं है कि हमने सही चुना है? मनोविज्ञान इसे संज्ञानात्मक सहजता कहता है, जब हमारा मस्तिष्क किसी निर्णय को स्वीकार कर लेता है और तनाव के हार्मोन कम हो जाते हैं। पर कुछ लोगों का मानना है कि ये शांति यूनिवर्स की तरफ से एक मुहर है, एक पुष्टि कि तुम सही रास्ते पर हो। अक्सर हम चाहते हैं कि कोई बाहरी आवाज हमें बताए कि हम सही हैं, लेकिन शायद वो आवाज हमारे भीतर ही है और वो शांति उसका सबसे विश्वसनीय रूप है। हालांकि बहुत से लोग इस शांति को भी नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है कि चिंता और बेचैनी ही सही दिशा का प्रमाण है। वे सोचते हैं कि अगर काम सही है तो उसमें संघर्ष होगा, लेकिन कभी कभी संघर्ष सही रास्ते का नहीं बल्कि हमारी अपनी अनिच्छा का प्रतीक होता है। सही निर्णय के बाद जो शांति आती है वो शायद यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली संकेत है, क्योंकि ये किसी भी भाषा, किसी भी चिन्ह या संख्या से परे होती है। ये सीधा हमारी आत्मा से बात करती है। तो सवाल फिर से लौटता है, क्या ये 7 संकेत वास्तविक हैं या हमारा मन उन्हें सच मानने की इच्छा रखता है? क्या यूनिवर्स हमें संदेश भेज रहा है या हम उस शून्य में अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ कोई अर्थ नहीं है? शायद दोनों में कुछ सच्चाई है। मानव मस्तिष्क एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। हम उन रेखाओं को जोड़ लेते हैं जहाँ कोई रेखा नहीं होती। फिर भी हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी खोजें भी पैटर्न पहचानने से ही हुई हैं, ग्रहों की गति से लेकर मानवीय संबंधों की जटिलता तक। शायद ये मायने नहीं रखता कि संकेत यूनिवर्स से आ रहे हैं या हमारे अवचेतन मन से।
अगर वे हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं, अगर वे हमें रुकने, सांस लेने और अपने जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करने का अवसर देते हैं, तो क्या वे महत्वपूर्ण नहीं है? शायद यूनिवर्स हर पल हमसे बात कर रहा है, हर पत्ते के हिलने में, हर बारिश की बूंद में, हर किसी के मुस्कुराने में। लेकिन हम इतने शोर में डूब चुके हैं कि हमें उसकी फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। हम उन संकेतों को तब तक नहीं पहचानते जब तक वे बहुत जोरदार ना हो जाएं, जब तक वे हमारी जिंदगी को झकझोर ना दें। हो सकता है कि ये सातों संकेत सिर्फ आपके लिए ही हों। हो सकता है कि अभी इसी वक्त जब आप ये सुन रहे हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई इनमें से संकेत किसी ना किसी रूप में उभर रहा हो। बार बार आने वाला नंबर हो, कोई सपना हो, कोई नया अवसर हो, या फिर अंदर उतरती वो गहरी शांति जो आपको बता रही हो कि आप जहाँ हैं वहीं होना चाहिए। ये आप पर निर्भर है कि आप उन संकेतों को नोटिस करें या उन्हें फिर से टाल दें। यूनिवर्स शायद कभी हाथ पकड़कर रास्ता नहीं दिखाता, क्योंकि शायद वो हमें यही सिखाना चाहता है कि हम स्वयं अपने रास्ते के निर्माता हैं। संकेत तो बस वो दबी हुई आवाज है जो हमें हमारी अपनी क्षमता की याद दिलाती है।